गरीब ससुराल का जुगाड़ू ठंड। बहुत जोर की ठंड हो रही है। ऐसे सर्दी में तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। सच में दीदी, एक तो हम इतनी गरीबी से झुलस रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता अपने घर को चलाने के लिए क्या करें। ढंग से 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। वही तो ऊपर से सर्दी इतनी ज्यादा बरस रही है। इस बार इससे बचने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रजाई और बिछौना भी बहुत पतला है, उस पर रात को नींद ही नहीं आती हमें। दोनों बात करती हुई चूल्हे की आग को जलाती हैं और उसके बाद सभी के लिए तुलसी और अदरक की चाय बनाकर सबको पीने के लिए देती हैं। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, शरीर की तो कुकड़ी सी जमी हुई है। चलो तुलसी अदरक की चाय पीकर थोड़ी गर्मी आएगी शरीर में। अरे पूरी रात में ठीक से नींद नहीं आई मुझे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि खांसी जुकाम होने वाला है। शरीर भी बिल्कुल टूटा टूटा सा हो रहा है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से इतने कड़े फर्श पर चटाई पर ठंड भी लगती है और फर्श भी चुभता है। तभी वहां पर चिंटू भी रोते हुए आता है। मम्मी मम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसकी हालत देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि चिंटू की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी और वो अभी बहुत छोटा भी है। अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया? आजा मेरे पास आजा, यहाँ आग के सामने बैठकर सिकाई कर ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चिंटू वहीं चूल्हे के सामने बैठकर सिकाई करने लगता है। साथ में पायल और नेहा सभी के लिए खाना बना रही थी। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। भारी कोहरे में जब रोहन और यश अपने काम पर जा रहे थे। बाप रे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मेरी तो सच में ठंड के मारे हालत खराब हो रही है। सच में भैया, मेरी भी हालत खराब हो रही है। काश हमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल पाए और हम सर्दियों के लिए सभी के लिए कुछ अच्छा सामान ले पाते। अरे पूरे परिवार को सर्दी में परेशान होना पड़ता है। दोनों भाई भी चिंतित होकर ठंड में कपकपाते हुए काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर नेहा और पायल घर का बाकी काम कर रही थी। घर की साफ सफाई करने के बाद दोनों आंगन में ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। सच में ठंडे पानी में काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। मेरे तो हाथ बर्फ की तरह जमने लगे हैं। वही तो दीदी, अभी तो ठंडे पानी से बर्तन धोने भी बाकी हैं। हर साल हमारे परिवार को ठंड में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना तो हमारे पास घर में हीटर है और ना ही रॉड है पानी गर्म करने के लिए। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में तो ढंग से ओढ़ने के लिए रजाई और बिछौना तक नहीं है। हाँ, बेचारा चिंटू भी आज सुबह रो रहा था, उसके भी शरीर में ठंड बैठ गई है। हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा ऐसे तो, वरना हमें ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। पूरी रात हमें ठीक से नींद भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल दीदी, अब ठंड निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ जुगाड़ तो करने ही होंगे। एक तो हमारी खिड़की भी टूटी है, वहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा आती है। हाँ नेहा, हम सोचते हैं इस बारे में कुछ। दोनों घर का बाकी सारा काम खत्म कर लेती हैं। रमेश की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तब वह उसे काढ़ा बनाकर देती हैं और भाई दूसरी तरफ चूल्हे पर कटोरी में सरसों का तेल डालकर और उसके अंदर थोड़ा लहसुन और मेथी दाना डालकर तेल को अच्छे से पका लेती हैं। आजा बेटा, लेट जा, मैं तेरी अच्छे से मालिश कर देती हूँ, तब तुझे इतनी ठंड नहीं लगेगी। पायल चिंटू को चटाई पर लेटा देती है और जो तेल उसने अच्छे से पकाया था उससे उसकी अच्छे से मालिश कर देती है, ताकि ठंड जमे ना और शरीर को थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। मालिश करने के बाद तो चिंटू भी देखो कितना आराम से सो गया है। हाँ बिल्कुल, हमें सर्दियों में छोटे बच्चों की मालिश कर देनी चाहिए, इससे उन्हें बहुत राहत मिलती है, ठंड से भी और अच्छी नींद भी आती है। अब ये आराम से सो जाएगा। अरे मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, जरा मेरे लिए भी आग जला दो, थोड़ा सेक लूंगी तो अच्छा लगेगा, वरना तो लगता है ठंड के मारे मर ही जाऊंगी। हाँ बिल्कुल भाभी, ठंड के मारे जान निकली जा रही है। ठीक है, मैं अभी तसले के अंदर थोड़ी बहुत उपले डालकर आग जला देती हूँ। तब नेहा और पायल एक तसला लेती हैं और उसके अंदर उपले रखकर आग जला देती हैं, जिसके बाद शांति और रिया उसके सामने बैठ जाती हैं। हाँ ठीक है, अब जरा राहत मिल रही है, वरना ठंड के मारे तो बर्फ की तरह जमने वाली थी आज मैं। हम तब तक बाकी का काम करते हैं और उसके बाद वो दोनों देखती हैं कि लकड़ी भी खत्म हो रही है, तो वह दोनों घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ जाती हैं। जंगल पहुंचने के बाद वो लकड़ी काट रही थी। यहाँ की लकड़ी तो होश से भीग गई है, हमें थोड़ा और आगे जाकर देख लेना चाहिए, लेकिन जरा जल्दी करेंगे, बहुत तेज हवा चल रही है, ठंड लग रही है मुझे तो। हाँ दीदी, चलो चलकर देखते हैं। दोनों आगे जाती हैं, जहाँ पर उन्हें सूखी लकड़ी के साथ बहुत सारी सूखी घास भी मिल जाती है। अरे देखो, वहाँ तो बहुत सारी सूखी घास है, उस खेत में लगी हुई है, हमें इसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए, ये हमारे बहुत काम आएगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खेत किसी का हो? हाँ दीदी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सूखी घास किसी के भी काम की होगी, काट कर ऐसे ही खेत में डाल रखी है।
वही तो, चलो किसी और के काम की नहीं है तो हम ही इसे लेकर चलते हैं। दोनों लकड़ी काटकर उसके साथ आज घर पर घास भी लेकर आ जाती हैं, जिसे देखकर शांति और रिया पूछती हैं, अरे भाभी, इस घास का क्या करोगी? सर्दी में जलाने के लिए घास लेकर आई हो क्या? हाँ, जलाने में भी काम आ जाएगी और बाकी चीजों में भी काम आ सकती है। हाँ, ये सूखी घास बहुत गर्म होती है ना, तो उसमें काम आएगी। इसमें हम बिस्तर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि रात भर हमें नींद नहीं आती और पतली चटाई पर लेटने से बहुत ठंड लगती है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा, रात को बहुत ठंड लगती है और हमारे पास कोई बिस्तर भी नहीं है। अगर इसका अच्छा सा गर्म बिस्तर बन जाएगा तो मजा ही आ जाएगा सोने में। तो चिंटू को भी बहुत परेशानी होती है। हाँ, एक काम करते हैं, मैं बगल वाली पड़ोसन से थोड़ी बोरी लेकर आती हूँ। पायल अपनी पड़ोसन के घर आती है। आओ बेटा आओ, कैसे आना हुआ? बस काकी, मैं पूछने आई थी कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा बोरी बची हुई है? अगर बची है तो आप मुझे दे दीजिए। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत बोरी है, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, मैं तो इन्हें फ्री में ही बांटती रहती हूँ। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। शीला अंदर से बहुत सारी गर्म बोरी लाकर देती है। शुक्रिया काकी। अरे बेटा, शुक्रिया की कैसी बात है, हमारा तो सब्जी मंडी में इतना बड़ा बिजनेस है, वहाँ पर इतनी सारी सब्जी हम बोरी में पैक करते हैं, तो सब्जी खाली होने के बाद बोरी बच जाती है तो तेरे अंकल ले आते हैं। मैं तो इन्हें जरूर रख लेती हूँ, सर्दियों में जानवरों के काम भी आ जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, इतनी कड़ाकेदार ठंड होती है और ये पूरी गर्म होती है तो इससे थोड़ी राहत मिल जाती है। उसके बाद बोरी लेकर पायल घर वापस आ जाती है। चलो, बोरी तो मिल गई। अब एक काम करो नेहा, तुम जो भी पुरानी साड़ी का थैला है वो ले आओ, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। नेहा पुरानी साड़ी का थैला लेकर आती है और उसके बाद दोनों मिलकर बोरियों के अंदर सबसे पहले सूखी घास भरना शुरू करती हैं और उसके बाद उसके ऊपर पुरानी साड़ियों का 2 तह का कवर अच्छे से सिल देती हैं। उसके बाद सभी को आपस में अच्छे से जोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत बड़ा और चौड़ा बिस्तर बनकर तैयार हो जाता है। देखो, हमारा बढ़िया सा बिस्तर बन गया। अब हम इसके ऊपर बैठकर देखते हैं। बिस्तर बनने के बाद उसके ऊपर एक चादर बिछाई जाती है और उसके बाद सभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, पहली बार हमें सर्दी में कुछ अच्छी चीज मिली है। बहू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, तुम दोनों तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाई हो सर्दी से बचने का। तभी पायल सोते हुए चिंटू को, जो चटाई पर सो रहा था, उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है। चिंटू अभी बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए उसका सोना बहुत जरूरी है और उसे ठंड लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अभी तो चिंटू बस 3 साल का है, हमें इसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमने ये बिस्तर तो बना दिया है चिंटू के लिए। मैं सोच रही हूँ एक भी बिछौना भी बना दूं, क्योंकि पहले तो हमने चिंटू की अलग चटाई बना रखी थी, लेकिन अब बिस्तर पर सभी एक साथ सोएंगे तो इसका एक बिछौना तो होना ही चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बच्चे को बाथरूम ज्यादा आता है। हाँ तो दीदी, एक काम करते हैं, इसके लिए नरम सा बिछौना बना देते हैं, एकदम मुलायम होता है तो अच्छी नींद आएगी। उसके बाद नेहा पुरानी साड़ी लेकर उसकी 4-5 तह बनाकर उसके नीचे डबल लेयर की पन्नी लगा देती है और उसे अच्छे से सिलने के बाद एक बिछौना बनकर तैयार हो जाता है, जिससे सोते हुए चिंटू के नीचे बिछा दिया जाता है। बाकी बोरी बच गई है, काम करते हैं, इनके ऊपर भी साड़ी का कपड़ा लगाकर पूरे घर के लिए कालीन बना देते हैं। इस तरह वो बाकी बची बोरी पर साड़ी का कपड़ा लगाकर उसकी मदद से कालीन बना देती हैं। अब एकदम बढ़िया हो गया। उन सभी का एक बढ़िया सा गर्म और नरम बिस्तर बनकर तैयार हो गया था। अब बस हम काश एक अच्छी सी रजाई और बना पाते तो मजा ही आ जाता। इतनी पतली रजाई में तो रात को बहुत ठंड लगती है। हाँ दीदी, लेकिन ये तो जो घास बची है, मैं सोच रही हूँ उसकी मदद से तकिया भी बना देते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर उनकी मदद से छोटे छोटे तकिया भी बना देती हैं। शाम को दोनों के पति भी काम से घर वापस लौट आते हैं और गर्म बिस्तर देखने के बाद जब वह उस पर बैठते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बिस्तर तो वाकई बहुत अच्छा और गर्म है। मजा आ गया। सच, बहू ने तो कमाल कर दिया। अब आज रात जो नींद आने वाली है उसका तो अलग ही मजा आने वाला है। उसके बाद पायल और नेहा खाना बनाकर सबको परोसती हैं, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी तो खाना बहुत ठंडा हो जाता है। इतनी ठंड में तो ठंडा खाना खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बहू ने अभी ही खाना बनाया था और बस थाली में परोसती इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। सच में, एक तो सूखी सब्जी है और उसके साथ रोटी भी ठंडी हो गई है, और ठंड में ठंडा खाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काश अभी करना गर्म खाना होता तो मजा आ जाता। आप कहें तो हम दोबारा खाना गर्म कर देते हैं। खाना दोबारा गर्म करने पर भी फिर से वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, और लेकिन जैसे तैसे करके सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद आज सभी गर्म बिस्तर पर सोते हैं। हालांकि उनकी ठंड नहीं रुकी थी। अरे आज भी ठंड उतनी ही लग रही है। एक तो टूटी हुई खिड़की, ऊपर से रजाई भी इतनी पतली है, लेकिन चलो कम से कम कमर तो हमारी गर्म लग रही है। अरे थोड़ी सी तो राहत है कि हमारे पास आज गर्म बिस्तर है।
हाँ, इसीलिए जरा आज नींद के आसार भी लग रहे हैं, वरना तो नींद भी कहाँ आने वाली थी। कल हम लोग इस टूटी खिड़की और गर्म रजाई का भी कहीं से इंतजाम करेंगे। अब अगले दिन सुबह सभी उठकर फिर से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा सबसे पहले उस खिड़की का इंतजाम करती हैं। हम कल सूखी लकड़ी के पत्ते लेकर आए थे ना, एक काम करते हैं, उनमें से 2 पत्ते इस खिड़की पर लगा देते हैं, उसके बाद घर में ठंडी हवा नहीं आ पाएगी। हाँ दीदी, ऐसा ही करते हैं। दोनों मिलकर लकड़ी के पत्तों को खिड़की पर लगा देते हैं और पूरी खिड़की को अच्छे से कवर कर देते हैं, जिसके बाद घर के अंदर ठंडी हवा आने का रास्ता ही बंद हो जाता है। आज घर में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा अंदर आ ही नहीं पाएगी। लेकिन अब इस टूटे दरवाजे का क्या करें? अरे हाँ माँ जी, इसके बारे में तो हम भूल ही गए थे। एक काम करती हूँ, मेरे पास कुछ गत्ते बचे हुए हैं, उसकी मदद से दरवाजे को भी अच्छे से चिपका देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा भाभी, तो जो दरवाजे का टूटा हिस्सा है वहां से भी अंदर हवा नहीं आ पाएगी। उसके बाद पायल और नेहा दोनों इस काम पर शुरू हो जाती हैं और गत्तों की मदद से दरवाजे को भी अच्छे से चिपका देती हैं, जिसके बाद घर के अंदर ठंडी हवा नहीं आती। इस तरह उन्होंने दरवाजे और खिड़की का भी जुगाड़ कर दिया था। अब उन्हें बस एक अच्छी सी रजाई और बनानी थी। बाकी तो हो गया, अब हम रजाई का जुगाड़ कहाँ से करें? एक काम करते हैं दीदी, जरा बाजार में जाकर पूछ कर आते हैं कि पुरानी सस्ती रजाई का दाम कितना है, क्या पता हमारा काम चल जाए। हाँ चलो, ऐसा ही करते हैं। अब दोनों बाजार में जाती हैं और वहां पर एक बड़ी सी दुकान पर जाती हैं, जहां पर बहुत सारी रजाई और कंबल मिल रहे थे। भैया, एक रजाई कितने की दी है? एक रजाई बहन जी कितने वाली चाहिए आपको? 5,000 से लेकर 10 से 15,000 रुपए तक की भी मिल जाएगी आपको। अरे भैया, आप तो 1000 की बात कर रहे हो, हमारे पास तो यहाँ 500 भी नहीं है। अगर पैसे ही नहीं है तो मेरी दुकान में क्या करने आई हो? यहाँ पर 500 में कुछ नहीं मिलता। हम तो कोई हल्की क्वालिटी वाली लेने आए थे, अगर आपके पास होती तो दे देते जरा। अरे कैसी बातें कर रही हो बहन जी, आप सुबह सुबह दिमाग खोटी कर रही हो। हमारे पास इतना सस्ता सामान नहीं मिलता। वहां से निराश परेशान होने के बाद दोनों वहां से चली जाती हैं और थोड़ी दूरी पर उन्हें एक ठेला नजर आता है जो ऊन बेच रहा था। देखो दीदी, वो ठेले वाला ऊन बेच रहा है। अब इतने पैसों में रजाई तो नहीं आ सकती। एक काम करते हैं, हम ऊन खरीद लेते हैं और सभी घर वालों के लिए स्वेटर बनाकर दे देंगे। वैसे भी हम सबके पास सिर्फ एक स्वेटर है, वो भी फटा पुराना है। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके पास भी कपड़े नहीं हैं और उसे बहुत ठंड लगती है। उसके लिए भी कम से कम 2 स्वेटर तो होने ही चाहिए। बच्चा है, जल्दी गंदा कर देता है। काम करते हैं, ऊन ही खरीद लेते हैं। दोनों उस ठेले वाले से ऊन खरीद लेती हैं और ऊन खरीदने के बाद जब वो घर जा रही थी तब उन्हें उनकी पड़ोसन मिलती है। अरे तुम दोनों कहाँ इस तरह मुंह लटका कर जा रही हो? कुछ नहीं काकी, हम बाजार में रजाई खरीदने गए थे, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा महंगी दे रहा था। हमारे पास इतने पैसे नहीं, इसलिए वापस आ गए। अच्छा ऐसी बात है, मेरे पास एक बहुत पुरानी रजाई है जो मेरे किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकती हो। हाँ ठीक है काकी, हमें दे दीजिएगा, हमारे काम आ जाएगी। कमला घर के अंदर जाती है और वहां से वो पुरानी रजाई लेकर आ जाती है। देखो तुम इसे थोड़ा अच्छे से धो लेना या इसके ऊपर का कवर चेंज कर लेना, उसके बाद इसमें कोई परेशानी नहीं है। दरअसल आजकल कंबल का ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए हम तो कंबल ओढ़ लेते हैं और ये पुरानी रजाई ऐसी की ऐसी रखी रह जाती है। कोई बात नहीं काकी, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छे से काम आ जाएगी। उस रजाई को लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। रजाई कहाँ से लेकर आ गई? कमला काकी ने दी है, बस हमें इसका कवर चेंज करना है या फिर इसकी रुई को निकाल कर एक नए कवर के अंदर अच्छे से भर देंगे तो ये बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। दोनों वैसा ही करती हैं। अब दोनों अपना काम करना शुरू करती हैं और रजाई की रुई निकाल कर एक पुरानी साड़ी के कवर में अच्छे से भर देती हैं और उसके ऊपर एक साड़ी का कवर बना देती है, जिसके बाद एक बिल्कुल नई रजाई बनकर तैयार हो जाती है। रजाई बनने के बाद शांति उसके अंदर बैठती है। ये तो बहुत ही गर्म रजाई है, इसमें बैठकर तो बड़ा मजा आ रहा है। हाँ मम्मी जी, अब हमारी सोने की समस्या तो खत्म हो ही गई है। अब बस हमारे पास स्वेटर नहीं है, उसके लिए भी हम ऊन लेकर आ गए हैं और कुछ ही दिनों में हम सबके पास स्वेटर भी बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, फिर हमें ठंड में परेशानी नहीं होगी। इस तरह पायल और नेहा दोनों ने मिलकर सभी की सर्दी का तो जुगाड़ कर दिया था और अब वह सबके लिए स्वेटर भी बना रही थी ताकि किसी को भी ठंड में फटे पुराने स्वेटर ना पहनने पड़े, जिसकी वजह से उनकी ठंड भी नहीं रुकती थी। अब एक दिन नेहा और पायल दोनों मिलकर चूल्हे पर खाना बना रही थी। सब कह रहे थे कि खाना बहुत ठंडा हो जाता है और उन्हें खाना खाना अच्छा भी नहीं लगता। वैसे ठंडा खाना तो मुझे भी खाना अच्छा नहीं लगता सर्दी में। एक काम करते, जो आखिर में चूल्हे की राख बच जाएगी उसे हम तसले में निकाल कर उसके ऊपर एक उपले की हल्की आंच लगा देंगे। उसके बाद उसके ऊपर सब्जी रख देंगे तो काफी देर तक गर्म रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, फिर काफी देर तक खाना गर्म रहेगा और सबको गर्म खाना खाने में फिर मजा भी आएगा। नेहा और पायल दोनों ऐसा ही करती हैं। खाना बनाने के बाद एक तसले में राख निकाल लेती हैं और उसके बाद उसके ऊपर खाना रख देती हैं तो खाना गर्म रहता है। फिर जब सभी बैठकर खाना खाते हैं तो
मजा आ गया, आज तो खाना बहुत गर्म लग रहा है। हाँ बिल्कुल, आज गरम खाना खाकर बड़ा ही मजा आ रहा है। हा। इस तरह सभी गर्म खाना खाकर बड़े खुश हो जाते हैं और फिर सब बिस्तर में लेट जाते हैं। आज उनके पास अच्छी खासी मोटी रजाई भी थी और उन्होंने घर के सभी दरवाजे खिड़की भी जुगाड़ करके अच्छे से बंद कर दिए, जिसकी वजह से अंदर ठंडी हवा नहीं आ रही थी। ओहो, आज तो बिस्तर में लेटने के बाद जो मजा आ रहा है, ऐसा इतने सालों में कभी नहीं आया। पिछले साल भी सर्दियों में हमें कितना परेशान होना पड़ा था, लेकिन इस बार हमारे पास एक गर्म बिस्तर है और उसके साथ इतनी मोटी गर्म रजाई। हाँ, इसमें लेट कर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हमारी दोनों बहुओं ने मिलकर सर्दी का अच्छे से जुगाड़ कर दिया। हाँ, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अच्छी नींद आने वाली है, वरना बाकी दिन तो हम ठीक से सो भी नहीं पाते थे और काम पर जब थोड़ा बहुत नींद आती तो मालिक बहुत डांटता था, लेकिन अब रात को नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। मम्मी मम्मी अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, आराम से सो जाओ, अब ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। रात को तो सोने का सर्दी में अच्छा जुगाड़ हो गया था, लेकिन अगले दिन सुबह जब सभी सोकर उठते हैं। अरे आज फिर से इतना ठंडा पानी है, पानी तो गर्म होता ही नहीं है। जरा इस पानी को थोड़ा तेज और गर्म कर देती। लेकिन कैसे कर देती, चूल्हे पर खाना भी तो बनाना है। अब कितनी देर तक पानी को उबालती रहूंगी। मैं नहीं नहा रहा, बहुत ठंडा पानी है, मैं तो हाथ मुंह धोकर जा रहा हूँ आज। रोहन और यश ऐसे ही काम पर चले जाते हैं। उसके बाद जब पायल और नेहा आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी, इतने ठंडे पानी में बर्तन धोने में तो मुझे भी मौत आ रही है। गर्म पानी तो होता ही नहीं है, तभी ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, पूरा दिन अगर चूल्हे पर गर्म पानी करेंगे तो कब तक आखिर आग जलती रहेगी। चूल्हा भी घर के अंदर ही है। काम करते हम दोनों अंगीठी बना देते हैं। हाँ, तब सुबह जल्दी पानी गर्म कर देंगे और अंगीठी में रख देंगे तो वो पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा और काफी देर तक गर्म रहेगा। उसके बाद दोनों चिकनी मिट्टी लाते हैं और उसका कप जैसे स्ट्रक्चर में एक अंगीठी तैयार कर देते हैं। उसको बनाकर दोपहर में धूप में सुखा दिया जाता है। अब अगले दिन पहले चूल्हे पर पानी गर्म करके अंगीठी में रख दिया जाता है ताकि काफी देर तक पानी गर्म रहे। अब ठीक है, हमारे पास रॉड नहीं है, इसीलिए इसमें पानी काफी देर तक गर्म रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब बार बार चूल्हे पर पानी गर्म करने का झंझट ही खत्म हो गया। अरे इसमें तो पानी बिल्कुल वैसा ही उबलता हुआ लग रहा है। आज तो गर्मा गर्म पानी से मैं भी नहा लेता हूँ। आज तो मैं भी नहाऊंगा, कल बिना नहाए काम पर गया था। इस तरह गर्म पानी की समस्या का भी हल हो जाता है। अब सर्दियों में उन्हें जरा राहत मिल रही थी। सर्दियों में पायल और नेहा सभी को अच्छा और आटे की बनी लापसी भी बनाकर खिलाती है। चूल्हे पर कढ़ाई में पायल लापसी बना रही थी और उसे कड़छी से घुमा रही थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है दीदी, मेरा भी अभी जल्दी से खाने का मन कर रहा है। मेरी तो फेवरेट है। बस अभी बनने वाली है, उसके बाद सभी को परोसती हूँ। उसके बाद सभी को गर्मा गर्म लापसी परोसी जाती है। बहू ये तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, इसे खाकर तो शरीर में गर्मी आ जाती है। सच में भाभी, सर्दियों के लिए तो मुझे ये सबसे अच्छा खाना लगता है। अरे वही तो, गर्मा गर्म लपसी और गुड़ की रोटी खाकर तो मजा ही आ जाता है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट बना है, मुझे और दे दो। ठीक है। नेहा सभी को लापसी परोसती है और सभी बड़े चटकारे लेकर खाते हैं। इस तरह उनकी सब्जियों की समस्या काफी हद तक हल हो जाती है। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नेहा और पायल दोनों मिलकर सभी के लिए अपनी खरीदी हुई ऊन से गरम गरम स्वेटर भी बना देते हैं। लीजिए, आखिरकार हमने मिलकर आप सभी के लिए एक एक स्वेटर बना ही दिया। वाह बहू, कमाल है, मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। इस सर्दियों में तो तुमने ठंड के इतने जुगाड़ कर दिए कि बस मजा ही आ गया। मैं तो जल्दी से नया स्वेटर पहन लेता हूँ, पुराने फटे स्वेटर में बिल्कुल भी ठंड नहीं रुकती थी। उसके बाद सभी नए स्वेटर पहन लेते हैं। भाभी देखो, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, साथ में इसमें ठंड भी नहीं लग रही। मुझे भी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, नया स्वेटर पहनकर तो मजा आ गया। हाँ, अब सही है, अब आराम से बाहर जाकर मैं टहल सकता हूँ, वरना घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया था मेरा तो। हर कोई फटे स्वेटर का ताना देता था और मजाक उड़ाता था। घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती थी। इस तरह सभी नए स्वेटर पहनकर बहुत खुश हो गए थे और पायल ने भी अपने बेटे चिंटू को नया स्वेटर और साथ ही उसके लिए उसने ऊन से जुराबे भी बना दी थी, वो भी पहना देती है। कैसा लग रहा हो मम्मी? अरे मेरा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। अब चिंटू को भी ठंड नहीं लग रही थी और वो हंसी खुशी वहां से बाहर खेलने चला जाता है। नए स्वेटर पहनकर हर कोई बहुत खुश हो रहा था और उनकी खुशी देखकर दोनों बहू को बहुत खुशी हो रही थी।
चलो दीदी, अच्छा है कि अब कम से कम हमारी सर्दी अच्छे से निकल जाएगी। हमने सबके लिए नए स्वेटर भी बना दिए हैं। हाँ, वरना मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी और सोच सोच कर ही चिंता हो रही थी कि इस बार पता नहीं हमारी सर्दियाँ कैसी जाएंगी। एक तरफ पायल और नेहा के परिवार में सब ठीक था। अब इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उन्हें उनकी एक पड़ोसन मिलती है जिसके घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। और बताओ रमा, कैसी हो तुम? आजकल कहाँ रहती हो, नजर ही नहीं आती हो। अरे बस तुम मुझसे मेरा हाल पूछो ही मत, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। बस क्या ही बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्यों हालात बुरे हो रहे हैं? इसके पापा की नौकरी चली गई है और मुझे सर्दी में काम करना पड़ता है। यहाँ तक भी देखा जाए ठीक है, लेकिन बेचारे बच्चे सर्दी के बारे ठिठुरते रहते हैं। उनकी भी तबीयत खराब है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ना तो घर में बिस्तर है और ना ही उड़ाने के लिए ढंग की कोई रजाई। ऊपर से बस फटी पुरानी जर्सी है। समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम्हारे घर के हालात भी तो ठीक नहीं है। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अरे इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमने कोई रुपया खर्च किए बगैर ही अपने परिवार के लिए गरम बिस्तर और गरम रजाई बनाई है। उसके साथ हमने सभी के लिए स्वेटर भी बनाए हैं। क्या कहा? सच में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तुम्हें सब बताते हैं और उसके बाद हम तुम्हारी सब बनाने में मदद भी करेंगे, चिंता मत करो। अब नेहा और पायल अपनी पड़ोसन की मदद करने का ठान लेती हैं। वो उसे सारी बात बताती हैं और अगले दिन जंगल में जाकर वही सूखी घास लेकर आती हैं, जिसके बाद वह बोरी लेकर उसमें सूखी घास डालकर उसके लिए गद्दा और साथ में साड़ी के कपड़े में सूखी घास डालकर उसके लिए गर्म रजाई भी बना देती हैं। तब वह दोनों सामान ले जाकर रमा के घर पर देती हैं। गद्दा बिछाकर रमा उस पर बैठती है। ये तो सच में बहुत गर्म है, इस पर बैठने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, ये तो बहुत गर्म है और रजाई भी बहुत गर्म है। इसमें बैठकर तो ठंड नहीं लग रही। देखा, हमने कहा था ना तुम्हें पसंद आएगा। और अभी चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए स्वेटर भी बना देंगे। हाँ, मैं तुम्हें गर्म ऊन ला कर दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम तुम्हारे पूरे परिवार के लिए एक स्वेटर बना देंगे ताकि तुम्हारी सर्दियाँ भी अच्छे से निकल जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी सर्दी अच्छी कट जाएगी, वरना हम तो ठंड की वजह से कपकपा रहे थे और यहाँ पर हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा था। अरे इसमें शुक्रिया वाली कैसी बात है? एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। शीला काकी और कमला काकी ने भी हमारी रजाई और गद्दे में बहुत मदद की। बाकी तुम सरसों के तेल में लहसुन और मेथी दाना उबाल कर बच्चों की मालिश कर देना, उससे उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जरूर करूंगी। इस तरह पायल और नेहा अपनी गरीब पड़ोसन की भी मदद करती हैं, जिसकी वजह से उसकी भी ठंड अच्छे से गुजरती है। कुछ दिन बाद वह उसे स्वेटर बनाकर भी देती हैं। तुम दोनों ने रमा की मदद करके बहुत अच्छा किया। बिल्कुल माँ जी, रमा भी हमारी तरह बहुत परेशान थी। हमने खुद देखा कि सर्दी में कितनी परेशानी होती है और उसे परेशान देखकर हमसे रहा नहीं गया। इस तरह पायल और नेहा के जुगाड़ की वजह से उनके परिवार की भी और उनके पड़ोसन के परिवार की भी सर्दियां बहुत अच्छे से जाती हैं और उन्होंने जुगाड़ करके सर्दियों से बचने का रास्ता निकाल लिया।